ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗਏ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਜੰਪ ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਰਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब, मेरे साथी साहबान, बैंस साहब, खैरा साहब को मैं खैर मकदम करदा। सरकारों की नीयत में आ जाए फर्क, अगर नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो गर्क हो जाए। और आज मैं हिंदी में भी बात करूंगा क्योंकि मुझे पता है ये प्लेटफॉर्म क्या है। मैं जानता हूं कि गूंगी बहरी सरकार तक अगर आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है। ये धमाका ही है, ये मत समझिएगा कि ये 50 लोग बैठे हैं। एक एक आदमी के पीछे 2-2 लाख पंजाबी बोलता है इस मंच से, 2-2 लाख पंजाबी। और अगर कोई एमपी बैठा है तो 15 लाख लोग उसके पीछे बोलते हैं। तो ये हीरे हैं, ये पंजाब के चुने हुए नुमाइंदे। मैंने बात नीयत की है, नीयत साहब नीति में दिखती है और नीति सिर्फ 2 पूंजीपतियों के लिए बनाई गई है मोदी सरकार। आप अगर ये सोचते हो कि ये कानून सरकार किसानों के हक में बना रही है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सिर्फ 2 पूंजीपतियों के हक में उन्हें रिमोट कंट्रोल देने के लिए कानून बनाए गए हैं। और मैं आज डंके की चोट पे ये कहता हूं, छाती ठोक के ये कहता हूं कि हम मरते मर जाएंगे लेकिन अंबानी और अडानी को पंजाब में पैर नहीं धरने देंगे। ये लीडर हैं, 100 भेड़ों के आगे एक शेर लगाओ, भेड़ें शेर हो जाती हैं। और ये शेरों के आगे बब्बर शेर हैं। और इनके आगे मैं बात जो करने वाला हूं वो बड़ी पते की और यहां वाजिब है। ई नैम तो पहले भी था साहब, पहले भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती थी। आप मंडियों की बात करते हो, आप ये बात करते हो कि फ्री मार्केट होनी चाहिए, तो फिर ये कानून बनाने की क्यों जरूरत है? बाहर से ई नैम होता था, ऑनलाइन ट्रेडिंग होती थी, ये कानून क्यों बनाए गए? ये कानून इसलिए बनाए गए कि पंजाब के किसान के कानूनी अख्तियार, कानूनी अधिकार पूरी तरह से छीन लिए जाएं। मैंने आज तक कोई ऐसा कानून नहीं देखा जो किसान को कोर्ट में जाने से रोकता है। ये वो कानून बनाया है मोदी साहब ने काला, जिससे किसान अगर उसका कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, वो एसडीएम के पास जाएगा या वो डीसी के पास जाएगा जिसका कंट्रोल सेंटर की सरकार के पास होगा। और ये चुने हुए नुमाइंदे, ये रेस जिताने वाले घोड़े दर्शनी घोड़े बना दिए जाएंगे। इन चुने हुए नुमाइंदों को नकारा कर दिया जाएगा। ये मैंने देशों में सुना था कि 1-2 कंपनियां मोनोपोली बनाती हैं और वो मोनोपोली बना के, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी राज किया करती थी, वो मोनोपोली बना के राज करती है। ये वही हो रहा है। ये रिमोट कंट्रोल ये गोरे अंग्रेजों के हाथ में नहीं, ये काले अंग्रेजों के हाथ में दिया जा रहा है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये पूरे का पूरा कंट्रोल हमें कठपुतलियां बनाने के लिए अंबानी और अडानी के हाथ में देने की ये साजिश है। उसका प्रमाण है 17 लाख करोड़ रुपए के एनपीए हैं, बैंकों को लुटा दिया। 17 लाख करोड़ रुपए के एनपीए आपने सारे बैंक लुटा दिए, किसी एक पे कार्रवाई हुई? पिछले से पिछले साल 5 लाख करोड़ रुपया आपने टैक्सों का छोड़ा। इन बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को
वो जब पैसे छोड़ते हो टैक्सों के 5-5 लाख करोड़ रुपए, तो आप कहते हो इंसेंटिव, और गरीब किसान को अगर 4 पैसे देते हो तो उसको कहते हो सब्सिडी। वाह वाह, 17 लाख करोड़ के एनपीए। पूछिए मोदी सरकार से क्या जवाबदेही बनाया है किसी को। 5 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यूज फोरगॉन बजट में आते हैं। ये तिवारी साहब बैठे हैं, एमपी साहबान बैठे हैं, रेवेन्यूज फोरगॉन। वो रेवेन्यूज फोरगॉन आप छोड़ते हो, वो इंसेंटिव। और किसान की जो बनी बनाई इनकम थी, किसान क्यों डरा हुआ है? किसान इसलिए डरा हुआ है कि उसकी लागत बढ़ रही है, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, पेस्टिसाइड के ऊपर खर्चे बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। लेकिन जो उसकी अशोर्ड इनकम थी, आज मोदी सरकार वो अशोर्ड इनकम को छीन रही है। पॉइंट नंबर 2, ये पहला था। पॉइंट नंबर 2, दिस इज एन अटैक ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ये हमारे संघीय ढांचे के ऊपर एक अटैक है। इट इम्पिंजेस एंड इम्पीड्स ऑन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट पे, हमारी आत्मा पे ये आघात है। हर स्टेट के अलग अलग मसले हैं, हर एक स्टेट के अलग अलग मसले हैं साहब। इसीलिए उन अलग अलग मसलों को सुलझाने के लिए वहां की सरकारों का चयन होता है। ये कहां का इंसाफ है कि एक चीफ मिनिस्टर और उसके सारे चुने हुए नुमाइंदे, ऑपोजिशन वगैरह सारी इकट्ठी, तुम एक स्टेट के चुने हुए नुमाइंदों की आवाज को दबा रहे हो और उसके 70% किसान उनकी आवाज को दबा रहे हो। इट इज एन अटैक ऑन आवर फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर पे ये जो अटैक है, इसके बारे में मैं पूरी तरह से पुरजोर विरोध करता हूं। और प्रियम्बल में एक वर्ड आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का क्या मतलब? फ्रेटर्निटी का मतलब है कि हम आपसी भाईचारे में बंधे हुए हैं, हम पारिवारिक साझ में बंधे हुए हैं, और वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारा कल्चर अलग है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। तो जब हम अपने स्टेट की बात बुलंद कर रहे हैं या किसी इंडिविजुअल किसान की बात बुलंद कर रहे हैं, हम किसान के साथ साथ हम संविधान के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आज संविधान के पक्ष में खड़े हैं, अपने फेडरल स्ट्रक्चर के पक्ष में खड़े हैं। एकता तो जेल की भी होती है, लेकिन साहब ये जेल की एकता नहीं है, ये आपसी भाईचारे की, हिंदुस्तान की एकता है। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और वो संजीदगी से लेने वाली बात है। जो लोग, और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कह रहा हूं, जो लोग वन नेशन वन मार्केट की बात करते हैं। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ MSP ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਵਿਕ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।